तो आज सुबह मैं घूम रहा था, अभी कुछ देर पहले और एक बात मन में आई तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा बातचीत करें। तो कहते हैं ना कि इंसान 2 जगतों में एक साथ जीने वाला प्राणी है। एक तो बाहर का जगत, इसमें तो रोज़-रोज़ जीना ही पड़ता है, और एक अंदर का जगत। तो दोनों में एक साथ कैसे जिएँ? अब अंदर के जगत से मेरा मतलब विचारों का जगत नहीं है। क्योंकि विचार तो बाहर की जगत के बारे में होते हैं, तो वो सब बाहर में ही शामिल है। ये मन जो-जो सोचता है बाहर की जगत के बारे में, चाहे हमारी इंद्रियाँ बाहर के जगत के साथ हों, वो सब हुआ बाहर। अंदर अंदर मतलब शांत, जहाँ कुछ नहीं है। तो दोनों के साथ कैसे रहें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक-एक कदम पे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ही 2 कदम पे कोई विचार आया, कहीं ले गया, बाहर की तरफ। क्योंकि विचार अंदर के लिए तो चाहिए ही नहीं। विचार जब भी कोई आ रहा है, तो वो बाहर के ही बारे में आएगा। अब कोई-कोई विचार फिलॉसॉफ़िकल हो सकते हैं अ, कि भई क्या पुनर्जन्म होता है, ऐसे-ऐसे विचार हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते, क्योंकि उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी जब वो भी ना हो, कोई भी विचार ना हो, तो तब जो अंदर स्तब्धता होती है, वो है उस अंदर की जगत की खुशबू कह लो एक तरीके से, तब हम उसके संपर्क में हैं, अंदर साइलेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस साइलेंस के साथ भी रहें? कोई विराट साइलेंस का सीमलेस, इन्फिनिट, अनंत महासागर है अंदर, और वो स्पर्श कर रहा है हमें हर समय। और हम बाहर की जगत में भी हैं, यहाँ ठीक-ठाक व्यवहार कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक हावी हो जाए, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह अ, नहीं रह पाएँगे। मतलब बाहर की जगत में तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं, वो तो हम जानते हैं, अंदर का खो जाता है। लेकिन अंदर की ही जगत में डूब जाएँ पूरे, तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन तब हम ये बाहर के व्यवहार में फिट नहीं हो पाएँगे। मान लीजिए ना कोई समाधि में चला गया, बस अब वो ना कुछ बोल पा रहा है, ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं, वो ब्लिस की स्टेट में है, और अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, उनके पास जो भी जाएँगे अ, उनको भी थोड़ा एहसास होगा, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन तब उसका एप्लीकेशन वो जिस ब्लिस में है, उस ब्लिस का थोड़ा बहुत स्पर्श रहे, और हम ये आम ज़िंदगी जी सकें, इसमें फिर वो आदमी कुछ मदद नहीं ज़्यादा कर पाएगा। उसके लिए ऐसे वाले लोग चाहिए जिनको ब्लिस का स्पर्श भी हो, और बाहर के जगत में भी जी रहे हों। तो इसका एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया, ये कुंभ का मेला होता है हरिद्वार में, हर 12 साल में, और कई बच्चे खो जाते हैं। तो जैसे माँ जी ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, बच्चे का हाथ, मान लीजिए कि 5-6 साल का बच्चा है, और चल रहे हैं, चल रहे हैं, और माँ किसी चीज़ में खो गई, उसको कोई सहेली मिली, सहेली से गले मिलने लगी, और बच्चा ज़रा छूट गया, और बच्चा थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर गया, उस बच्चे ने देखा कि कोई गुब्बारे वाला आया है, कोई बाजी वाला आया है उसके पीछे, और गया। तो ऐसे ही क्या हो सकता है कि जैसे माँ कितनी भी भीड़-भाड़ में चल रही हो, उसको बच्चे के हाथ का स्पर्श पता है, बच्चे का हाथ वो छोड़ती नहीं है। ऐसे ही हम बन जाएँ कि हम वो जो अंदर का स्पर्श है, जैसे कि माँ बच्चे को पकड़ के रखती है,
उसी तरीके से ये जो अंदर का जगत है हम उसके स्पर्श में उसके स्पर्श को महसूस करते रहें और बाहर की जगत में भी जिएँ। ये दोनों चीज़ें एक साथ, ये संभव तो है, पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर होगा कि कैसी भी चैलेंजिंग स्थिति है, आपको पहले अंदर का स्पर्श याद आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है, आप महसूस भी कर रहे हो। तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप परेशान हो गए, अब क्या होगा? क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है और आपको ये भी पता है कि ये जगत ज़्यादा रियल है नहीं, मतलब नाटक की तरह भी है और इसमें चैलेंजिंग चीज़ें आती हैं, वो सब भी करनी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमें अंदर का स्पर्श भी पता हो। तो ये मैं शेयर करना चाहता था ये इनसाइट कि ध्यान भी लोग 3 प्रकार से करते हैं मेरे ख़्याल से। एक तो है कि वो शरीर तक सीमित होते हैं, साँस और शरीर जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले बस इतना ही करवा पाएँगे क्योंकि वो जो लोग हैं उनमें शक्ति ज़रा कम होती है। तो स्ट्रेस है तो साँस पे और शरीर पे और ज़्यादा नहीं बोलते। अच्छा, अब ज़रा इससे और एडवांस्ड हैं वो बोलते हैं कि मन को भी महसूस करते रहो, मन में क्या चल रहा है इत्यादि। मेरे ख़्याल से जो उससे भी एडवांस्ड तरीका ये हो सकता है कि ये जो इन्फिनिट ओशन है, साइलेंस का कह लो, इंटेलिजेंस का कह लो, डिवाइन एनर्जी का कह लो और वही जो एनर्जी का फ़ील्ड है या ओशन है, उसका कुछ इलाका सॉलिड हो के हम बन गए। तो हम उसी का हिस्सा हैं, ये बोध रहे हर समय। चलते-फिरते, खाते-पीते हर समय वो जो स्पर्श है अनंत का, वो महसूस हो पूरे जर्रे-जर्रे में, पूरे शरीर में महसूस होता रहे और बाहर आप काम कर रहे हैं, बाहर आप बातचीत कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लिखाई-पढ़ाई कर रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, बाहर सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से सबसे एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होगी। हम इस तरीके से प्रैक्टिस करें। पहले विश्वास करना पड़ेगा कि है, एनर्जी का ऐसा फ़ील्ड है। धीरे-धीरे आपको महसूस होने लगेगा शरीर में जो संवेदना होती है ज़्यादा ध्यान में, आप उस संवेदना को यूँ सोचिए कि वो वही है, उसी का स्पर्श है। क्योंकि नहीं तो ये संवेदना आई कहाँ से? अ, तो इस तरीके से भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि हम दोनों जगतों में एक साथ हैं। हम बाहर की जगत में विचरण करते हुए हर समय उस स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, केवल विश्वास के तौर पे नहीं बल्कि एक्चुअली अपने शरीर में, हर जगह। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं।